राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारी इस वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, सावन की पूर्णिमा को हिंदू धर्म में विशेष और पवित्र माना जाता है। सावन मास में पूर्णिमा के दिन रक्षाबंधन का भी त्यौहार मनाया जाता है। इसके अतिरिक्त दोस्तों, सावन पूर्णिमा के दिन व्रत रखने और पवित्र नदियों में स्नान करने का भी विधान बताया गया है। इस दिन पितरों की आत्मा की शांति के लिए तर्पण किया जाता है और पंचांग के अनुसार दोस्तों, सावन की पूर्णिमा जो है इस बार 22 अगस्त दिन रविवार के दिन को पड़ रही है। हालांकि पूर्णिमा तिथि जो है 21 अगस्त को शाम 7:01 से शुरू होकर 22 अगस्त को 5:32 तक को रहने वाली है। उदय तिथि होने के कारण सावन पूर्णिमा 22 अगस्त को ही मनाई जाएगी। तो दोस्तों, हमारे हिंदू धर्म में हर पूर्णिमा का अपना एक अलग और ख़ास महत्व बताया जाता है। ठीक इसी तरह दोस्तों, सावन की पूर्णिमा का जो महत्व है वह बहुत ही अधिक बताया जाता है। इस दिन व्रत रखने से व्यक्ति की हर परेशानी खत्म होती है और मनोकामना जो है बहुत ही जल्द पूर्ण होती है। दोस्तों, बताया जाता है कि पूर्णिमा के दिन जो है माता लक्ष्मी जी का भी जन्म हुआ था। तो ऐसे में माता लक्ष्मी जी जो है स्वर्ग लोक से धरती पर विचरण करते हैं और अपने भक्तों की हर परेशानी को ख़त्म करते हैं। तो आज जो है दोस्तों, इस बार 22 अगस्त को सावन का अंतिम दिन है। तो इस दिन भक्तों को अपने इष्ट देव भोलेनाथ के साथ जो है इष्ट भगवान विष्णु जी की भी पूजा करने का अवसर मिल रहा है, क्योंकि दोस्तों पूर्णिमा का दिन भगवान विष्णु जी का भी दिन होता है। तो ऐसा बहुत ही कम संयोग होता है कि जब इन दोनों की पूजा एक साथ करने का मौका मिलता है। दोनों देव एक दूसरे के पूरक है, तो ऐसे इसलिए करना बहुत ही शुभ माना जाता है। तो दोस्तों, अगर आप लोग व्रत रखकर कुछ उपाय, यातना और साधना अगर आज के दिन करते हैं तो आपके जीवन में तरक्की भगवान विष्णु माता लक्ष्मी जी की कृपा से जरूर बनती है। आज भगवान विष्णु माता लक्ष्मी जी का निवास स्थल जो है वह पीपल के वृक्ष पे बताया गया है। पीपल के वृक्ष के दिन जो है माता लक्ष्मी भगवान विष्णु जी का निवास होता है। तो ऐसे में आज के दिन पीपल के वृक्ष में जल चढ़ाना और पूजा आराधना करने से भी शुभ फलों की प्राप्ति होती है। और दोस्तों, श्रावण पूर्णिमा के दिन भगवान शिव की पूजा करना बहुत ही शुभ माना जाता है। इस दिन शिव का रुद्राभिषेक करने की परंपरा है, क्योंकि शिव को प्रसन्न करने और उनकी कृपा पाने के लिए रुद्रा अभिषेक विशेष महत्व रखता है। इसके अलावा शिव को अति प्रिय खीर का भोग भी जरूर लगाया जाता है। जिस तरह से पूर्णिमा के दिन माता लक्ष्मी जी के साथ भगवान विष्णु जी की भी पूजा करने का विशेष महत्व होता है, ठीक वैसे ही सावन पूर्णिमा को लेकर मान्यता है कि शिव के साथ लक्ष्मी नारायण की पूजा करने से पुण्य फल और अधिक बढ़ जाता है। इसीलिए इस बार महादेव के साथ लक्ष्मी और नारायण की पूजा भी करनी चाहिए। माना जाता है कि ऐसा करने से इन तीनों की कृपा एक साथ व्यक्ति के ऊपर जो है बरसती है। श्रावण पूर्णिमा के दिन भोलेनाथ के स्वर पर विराजमान चंद्रमा की भी पूजा की जाती है। इस दिन चंद्रमा अपनी पूर्ण आकृति में रहता है, जिसके दर्शन करना भी शुभ माना जाता है। इसके अलावा इस दिन चंद्रमा को जल में दूध, गंगा जल, रौली, चावल मिलाकर देने से भी जो है सुख समृद्धि प्राप्त होती है। लक्ष्मी नारायण और शिव की पूजा करने के अलावा इस दिन अच्छे कार्यों को करने के लिए भी शुभ होता है। ऐसी मान्यता और श्रद्धा के अनुसार इस दिन शुभ व मंगल कार्य करते हैं, जैसे पवित्र नदियों में स्नान करना, परिवार की खुशी के लिए व्रत रखना, दान देना, गरीबों को और ब्राह्मणों को खाना खिलाना, पितरों के निमित्त तर्पण करना आदि ये सारे उपाय करने से व्यक्ति के ऊपर जो है भगवान शिव की कृपा जरूर बनती है। तो दोस्तों, पूर्णिमा का दिन जो है दोस्तों पवित्र नदियों में भी स्नान करने का विधान बताया गया है। तो ऐसे में अगर आप कहीं बाहर नहीं जा सकते हैं पवित्र नदियों में स्नान करने के लिए, तो आप एक काम कीजिए कि अपने नहाने के पानी में थोड़ा सा गंगा जल डालकर स्नान करते हैं तो भी आपको जो है नहाने का गंगा नदी का स्नान प्राप्त होता है। तो दोस्तों, इस पवित्र दिन यानी जो सावन पूर्णिमा है, ये बहुत ही पवित्र दिन है। ये जाता हुआ सावन है और जाते हुए सावन के दिन में जो है अगर आप एक छोटा सा उपाय जो हम आपको बताने जा रहे हैं, इस उपाय को आपने अगर कर लिया, फिर देखिए दोस्तों आपके जीवन में जो है कितना बदलाव आपको देखने को मिलता है। ये उपाय गाय से जुड़ा हुआ उपाय है और हिंदू धर्म में गाय को माता का भी दर्जा मिला हुआ है और साथ ही इन्हें पूजनीय भी माना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार गाय में 33 कोटि के देवी देवता निवास करते हैं। तो वहीं दूसरी ओर ऐसा भी कहा गया है कि गौ माता की सेवा करने से व्यक्ति के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। अगर देखा जाए तो आज के समय में बहुत से लोग हैं जो गाय की सेवा करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। कहते हैं कि गाय को नियमित रूप से एक रोटी खिलाने से व्यक्ति को पुण्य की प्राप्ति होती है। जी हाँ दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार गाय में 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है। तो जब बात गाय को रोटी खिलाने की आती है
तो अगर हर रोज़ 33 कोटि देवी देवताओं को भोग लगाया जाए तो इससे बड़ा पुण्य लाभ व्यक्ति के लिए और क्या हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि आप हर रोज़ 33 कोटि देवी देवताओं की सेवा करें, उनका आशीर्वाद प्राप्त करें, उनको भोग लगाएं, तो मात्र आपको गाय की सेवा और गाय को भोग और गाय की आशीर्वाद आपको प्राप्त करने से 33 कोटि देवी देवताओं का जो है आशीर्वाद प्राप्त होता है। इससे बड़ा पुण्य लाभ व्यक्ति के लिए और क्या हो सकता है। जिस घर में गाय को रोटी खिलाई या फिर सेवा की जाती है उनकी तो पीढ़ियाँ ही तर जाती है, यानी इतना अधिक पुण्य मिलता है कि स्कूल में जन्म लेने वाली पीढ़ियाँ संसार के सारे सुख भोगती हैं। तो दोस्तों वहीं अगर आप पूर्णिमा के दिन ये उपाय ज़रूर करें कि दोस्तों जब आप अपने घर की रोटियां बना रहे हो तो पहला भोग हमेशा, जब रोटी बना रहे हो तो पहला भोग दोस्तों हमेशा जो है अग्निदेव का भोग बताया जाता है। तो पहला भोग सनातन धर्म के हिसाब से आप अग्निदेव को भोग लगा दीजिए। अब घर की जब दूसरी रोटी बन रही हो तो दोस्तों दूसरी रोटी को गाय के नाम से अलग रख देनी है। अब आपके घर का काम पूरा हो जाए, आप फ्री हो जाए, तो दोस्तों उस रोटी के जब आप गाय के लिए खिलाने जा रहे हो तो उस रोटी के अंदर थोड़ा सा गुड़ और थोड़ा सा हल्दी मिला दीजिए। जी हाँ दोस्तों, गुड़ और हल्दी मिलाकर किसी भी नज़दीक बैठी हुई गाय को रोटी खिला दीजिए। साथ इस मंत्र का जाप करें। मंत्र है दोस्तों ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः 7 बार इस मंत्र का जाप करें और गाय के पीठ पर हाथ फेरते हुए इस मंत्र का जाप करने से आपकी हर परेशानियाँ खत्म हो जाएगी। जीवन में दिन दुनी रात चौगुनी आप तरक्की करेंगे। जीवन में जो भी कष्ट है, संकट है, परेशानी है, भगवान शिव की कृपा से आपकी सारी परेशानियां दूर होती है। और ऐसे ही दोस्तों अगर आप आज जो है घर से कहीं बाहर जाते वक्त, यानी पूर्णिमा के दिन जब आप घर से बाहर निकल रहे हो तो घर से जाते वक्त एक काम कीजिए कि अपने साथ नज़दीक जहाँ कहीं पर भी गाय के गौशाला हो वहाँ जाकर गाय को हरी घास जरूर खिलाएं। यानी आज के दिन जो आप हरी घास गाय को अगर खिलाते हैं तो भी दोस्तों आपके जीवन की हर परेशानी, जो इनमें जो भी संकट है, कष्ट है, दुख है, वो भगवान विष्णु माता लक्ष्मी जी की कृपा से सारी परेशानियाँ खत्म होती हैं। तो मात्र दोस्तों अगर आप गाय से जुड़ा हुआ ये उपाय आज के दिन करते हैं तो आपके जीवन में बदलाव जरूर देखने को मिलता है। और ऐसे ही ज्योतिष शास्त्र के अनुसार श्रावण पूर्णिमा के दिन सुबह ही पीपल के पेड़ को पानी दें और माता लक्ष्मी जी की पूजा करें। धूप दीप दिखाकर भोग लगाए, साथ ही माँ को घर आने का निमंत्रण दें। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी जी का आशीर्वाद मिलता है और ये सौभाग्य वृद्धि करने वाला उपाय बताया गया है। श्रावण पूर्णिमा पर जो है दोस्तों रक्षाबंधन यानी श्रावण पूर्णिमा के दिन 11 कौड़े को हल्दी का लेप लगाकर देवी लक्ष्मी जी के सामने रखकर इनकी पूजा करें। पूजा के बाद इन कौड़ियों को लाल कपड़े में बांधकर तिजोरी अलमारी में रखें और आर्थिक मामलों में शुभ फल प्राप्त होता है। कौड़ी को देवी लक्ष्मी जी का भी स्वरूप माना गया है। ऐसी मान्यता है कि कौड़ी से नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और धन का आगमन घर में हमेशा बना रहता है। अगला है कि दोस्तों अगर आपके घर में कोई मानसिक तनाव या फिर मानसिक परेशानी से गुजर रहा है, क्योंकि दोस्तों डिप्रेशन और मानसिक तकलीफ आजकल जीवन में सबसे ज़्यादा चल रही है, तो श्रावण पूर्णिमा के दिन खीर बनाकर माता लक्ष्मी जी को भोग लगाएं। गरीब और ज़रूरतमंद लोगों के बीच खीर का प्रसाद बांटें। ऐसी मान्यता है कि इससे कष्ट और तनाव दूर होता है। इस उपाय को समृद्धि का भी कारक माना जाता है। दोस्तों पूर्णिमा रक्षा बंधन वाले दिन घर के मुख्य द्वार पर रंगोली और स्वास्तिक जरूर बनाएं। इससे माता लक्ष्मी आकर्षित होती है। साथ ही दक्षिणावर्ती संघ पर लक्ष्मी मंत्र लिखने और जप करने से धन प्राप्ति का योग बनता है। यह शुभ योग कर्म दक्षिणावर्ती संघ की स्थापना को धन में वृद्धि कारक भी बताया गया है। और ऐसे ही रक्षाबंधन के दिन पूजा घर में एकाक्ष नारियल स्थापित करने से भक्तों को मां लक्ष्मी जी की कृपा प्राप्त होती है। पूजा में इस प्रकार के नारियल बेहद ही शुभ माना जाता है। ऐसा ज्योतिष शास्त्र के उपाय में भी बताया गया है। श्रावण पूर्णिमा के दिन श्रावण समाप्त हो जाता है और श्रावण मास के स्वामी भगवान शिव माने जाते हैं। मास की समाप्ति पर भगवान शिव की पूजा फलदायी मानी गई है और शिव जी की प्रसन्नता के लिए दूध में दही, घी, गंगाजल, शहद शिव जी की पूजा करें और सफ़ेद चंदन व सफ़ेद फूल अर्पित करें। रात के समय जब चांद पूरी तरह खिल जाए तो चंद्रमा को दूध और खीर अर्पित करें। ऐसी मान्यता कि इससे मनोकामना पूरी होती है और व्यक्ति का दुर्भाग्य भी खत्म हो जाता है। तो दोस्तों आज के दिन व्रत रखकर अगर जो है आप लोग ये उपाय करते हैं तो आपके जीवन में जो भी दुख होता है, संकट होती है, परेशानी होती है, भगवान शिव की कृपा से ये सारी परेशानियाँ, दुख, दर्द जीवन में आपके जो भी चल रहा है वह दोस्तों सारी परेशानियाँ खत्म होती हैं और आप जीवन में खूब तरक्की करते हैं। तो पूर्ण विश्वास के साथ अगर आप लोग ये उपाय आज के दिन करते हैं तो दोस्तों आपके जीवन में ज़रूर बदलाव देखने को मिलता है। यानी आपके जीवन में किसी प्रकार का कोई संकट, कष्ट नहीं रहता है। जीवन में आप तरक्की करते हैं, खूब पैसा कमाते हैं और आगे बढ़ते जाते हैं। तो दोस्तों इस पूर्णिमा के दिन आप ये उपाय ज़रूर करें।
आपके जीवन में सुख समृद्धि बनी रहेगी।